हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वो दो एडजस्टमेंट जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बचे हैं। पहला है टैक्स वाला सर, है ना, टैक्स वाला या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स वाला हम उसको बोल दे। तो क्या होता समझिएगा पहले कि जो हम टैक्स पे करते हैं ना, पहला सबसे पहली चीज पढ़ना बेटा टैक्स पेड। जो टैक्स पे करते हैं ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए उसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसको? टैक्स पेड को, जो भी टैक्स हमने पे किया है, क्योंकि उसमें हमारे पास से क्या जाता है, पैसा जाता है। लेकिन अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या बनाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर से प्रोविजन बनाया है किसके लिए, टैक्स के लिए, तो वो नॉन कैश आइटम है, उसमें हमारे पास से पैसा जाता नहीं है। तो अगर आपने उसको पेंडल से माइनस कर लिया है तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको प्लस कर लेंगे। तो हम एड बैक कर लेते हैं। आया समझ में क्या? अगर टैक्स पे किया है ना हमने तो पैसा जाता है, तो जो टैक्स अमाउंट एक्चुअल में आपने पे किया है उसको ही माइनस करना ऑपरेटिंग से। लेकिन जो प्रोविजन बना रखा है उसको क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है। अब लेकिन सर क्या इस टाइप से एग्जाम में दिया रहेगा कि इतना पे किया इतना प्रोविजन बनाया? बिल्कुल भी नहीं। हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है ना उसमें कुछ इस टाइप का एडजस्टमेंट मिलेगा आप लोगों को। तो हम वो दोनों केस पढ़ लेते हैं। चलो पहला केस, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है, लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्या करना है ना, तो उसको देखना। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट है ना, इसमें से मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ। इस टाइप से देखो, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको एक तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया है 2023-24 का, और 2024-25 का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है। तो अगर सिर्फ दो बैलेंस गिवन है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग मतलब बोले तो कौन सी ईयर का, ये प्रीवियस ईयर क्या हो गया, ये हो गया आपका करंट ईयर का हो गया सर। ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो पहले तो आप लॉजिकली समझो कि 2024-25 का जो प्रोविजन है 20,000 का, भाई ये कहाँ से बनाया होगा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा सर, बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया होगा सर, है ना। अगर अगर हम लोग रिजर्व या प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाता है, उसकी वजह से कम हो जाता है। लेकिन आपके पास से पैसा गया क्या, नहीं गया ना, तो इसको फिर से क्या कर लो, आप प्लस कर लो। तो इसलिए करंट ईयर में बनाया गया प्रोविज़न फिर से आपको क्या कर लेना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस कर लेना है। लेकिन पिछले साल का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो बैलेंस दिया है आपको यहाँ पे, इसका पेमेंट हम लोगों ने करंट ईयर में कर दिया होगा, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं इसको कि सर करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना उसको हम लोग मानते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इसको करंट ईयर में बनाया है, करंट ईयर में बनाया है तो फिर से क्या कर लो, प्लस कर लो, क्योंकि प्रोविजन बनाने से पैसा नहीं जाता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है ना, इसको हम लोग मानते हैं पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये हमने पे किया है, पे किया है तो पैसा जाएगा, जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है, करंट ईयर का जो प्रोविजन है उसको प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा आपका, ओपनिंग बैलेंस मतलब सर कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम मानते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब सर करंट ईयर का, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। इसमें पैसा जाता नहीं है हमारे पास से, इसलिए फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं, एड बैक कर लेते हैं, कहाँ पे, करंट ईयर के प्रॉफिट में। तो ये हो गया एडजस्टमेंट, जब हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेकिन अगर सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर क्या करेंगे, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन फर्स्ट, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, और साथ में दे दी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट, 15,000। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है। चलो बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पहले बता देता हूँ आपको, प्रोविजन हो या रिजर्व, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए इस लेजर की शुरुआत हम लाइबिलिटी साइड से करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को 15,000, तो ये 15,000 यहाँ पे लिख दो पहले आप। नेक्स्ट उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 20,000 रुपीज़ का,
तो इसको आप डेबिट साइड लिख दोगे, टू बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस 20,000। इतना लेजर बनाना तो सबको आता है ना, सारे बच्चों ने 11th क्लास में लेजर तो पढ़ रखा है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है सर, यहाँ दिया है हमें टैक्स पेड। अब सुनना मेरी बात, प्रोविजन कितना था हमारे पास में सर, 15,000 रुपये का प्रोविजन था। साल के शुरू में प्रोविजन कितने का था, 15,000 का। अरे टैक्स का पेमेंट कहाँ से करेंगे, प्रोविजन से तो करेंगे ना भाई। तो ये जो उन्होंने टैक्स का पेमेंट किया है 15,000, वो कहाँ से किया होगा, प्रोविजन से। मतलब सर 15,000 रुपये हमारे पास हमारी पॉकेट में रखे थे किसी चीज़ के लिए, और वो 15,000 हमने खर्च भी कर दिए। तो बताओ बैलेंस कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहे कितना बच रहा है, इनके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है भाई, 20,000। कहाँ से आया, ऐसा तभी हो सकता है जब आपने और प्रोविज़न बनाया होगा। देखो प्रोविज़न कहाँ से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसको मैं बोलता हूँ प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने इसको बनाया है। और प्रोविज़न बनाने से पैसा नहीं जाता है, कहाँ से बनाया होगा आपने इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा आपका, कम। तो हम क्या कर लेंगे, फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर लेंगे। लेकिन ये जो टैक्स पे किया है ना, ये एक्चुअल में पैसा हमारे पास से गया है, ठीक है, 15,000। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। सर एक बार बता दो ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा, देख लो भाई। लास्ट लेक्चर में वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने फॉर्मेटिंग पूरी बता दी थी आप लोगों को, कि जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए ये कुछ आइटम्स प्लस करते हैं, उन्हीं में एक आइटम था प्रोविज़न फॉर टैक्स। यस, यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, वो क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो। लेकिन अभी तो हमने क्या बनाया, लेजर बनाया है। लेजर से हम लोगों ने क्या निकाली, दो चीज़ निकाली सर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर निकाला एक तो हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर निकाला। तो जो प्रोविजन आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया है वो क्या कर लो, प्लस। क्यों प्लस कर लो सर, क्योंकि प्रोविजन बनाने से पैसा नहीं जाता है, तो इसलिए प्लस कर लिया। तो पैसा कब जाएगा, जब आप टैक्स पे करोगे। तो ये आ गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या कर देना यहाँ से, माइनस कर देना। कितना आया था भाई, प्रोविजन कितने का बनाया था हम लोगों ने, और टैक्स कितना पे किया था, है ना। तो सब प्रोविजन जो था ना वो बना था हमारा 20,000 का, तो ये 20,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे। और टैक्स पे कितना किया था एक्चुअल में हमने, 15,000। तो ये 15,000 यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन सर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो ये टैक्स है ना, आएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही। हाँ, ऑपरेटिंग में ही प्लस होगा, ऑपरेटिंग से ही माइनस करेंगे। अरे भाई इस बेचारे के लिए दूसरी जगह भी कौन सी है बताओ ना, क्या टैक्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालोगे, क्या नहीं जा सकता सर। टैक्स को क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालोगे, क्या नहीं जा सकता। तो फिर ऑपरेटिंग में ही लेना पड़ेगा। तो क्या कर लो, बस ये ध्यान रखो कि एक्चुअल में जो टैक्स का अमाउंट हमारे पास से गया है बस वही माइनस होना चाहिए। आपने टैक्स के नाम से अगर कोई प्रोविजन बना रखा है अननेसेसरली, अगर आपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो उसको भाई फिर से एड बैक करना पड़ेगा। तो हमने प्रोविजन के नाम से बस, है ना, सॉरी, हम टैक्स के नाम से बस प्रोविजन बना रखा था कितने का, 20,000 का। हमने बोला भाई 20,000 गए थोड़ी है, नहीं गए ना, तो फिर से क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना पैसा गया, 15,000 गया, तो 15,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस टाइप से बनता है हमारा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये बना लिया भाई हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। क्या क्या दे रखा था हम लोगों को, फिर से देखना सर, ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर हमें टैक्स पेड दिया था। देखना, टैक्स पेड गिवन था। अगर आपको टैक्स पेड गिवन है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये पेड आपको गिवन था, ये गिवन था। ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को गिवन था एग्जाम, है ना, क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस भी आपको गिवन था। तो सर बचा क्या, बचा 20,000। 20,000 हम लोग कैसे निकाल लेंगे, बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड, नहीं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये हो जाता है अपना बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, 20,000 फाइंड आउट कर लेंगे। जिन लोगों को लेजर नहीं आता देख लो भाई, 15,000 भी गिवन है, 20,000 भी गिवन है, दोनों को टोटल लगाओ कितना आ रहा है, 35,000। इधर कितना हो रहा है, सिर्फ 15,000। 35,000 में से ये 15,000 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे, 20,000। कैसे निकाला सर, बैलेंसिंग फिगर से। तो देखना क्या दिया था आपको, गिवन क्या था बेटा, बोलो जल्दी से। सर टैक्स पेड गिवन था, हमने क्या निकाल लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर निकाल लिया। तो अगर
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया है ना, तो फिर बेटा ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई रोल नहीं रह जाता है, इनको तो कट ही कर देना। फिर तो कुछ नया ही अमाउंट निकल के आएगा। वो नया अमाउंट क्या आया देखो जरा, यहाँ पे हमने मेड निकाला, मेड कितना निकाला 20,000, तो वो जो मेड है ना उसको प्लस करेंगे और पेड को माइनस करेंगे, तो ये दोनों बैलेंस आएंगे, ये आएंगे हमारे दोनों बैलेंस। चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं। इलस्ट्रेशन सेकेंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है सर 70,000, क्लोजिंग कितना है 90,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है फिर से देखना, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, मेड निकाल लेंगे, क्या बना के, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के। बनाते चलो, ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी क्या है ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, तो लिखो 70,000 रुपीज़, बैलेंस सी डी 90,000 रुपीज़, टैक्स पेड 65,000 रुपीज़ गिवन है, टैक्स पेड 65,000 गिवन है, गिवन है तो भाई हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड। सर ये टैक्स पेड डेबिट साइड क्यों लिख रहे हो, अरे फिर बता रहा हूँ, ये प्रोविज़न जो बनाया 70,000 रुपीज़ का, क्या अचार डालने के लिए बनाया क्या भाई, इसी में से तो टैक्स देंगे ना हम लोग। तो अगर हमने 70,000 से प्रोविज़न फॉर टैक्स को क्रेडिट कर रखा है, अगर ये हमारी लाइबिलिटी है, तो जब मैं इसमें से टैक्स पे कर दूंगा, इस प्रोविज़न में से पैसा निकाल के मैं टैक्स पे कर दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी कम नहीं होगी क्या, और लाइबिलिटी अगर कम होगी तो उसको क्या करो आप, डेबिट करते हैं हम लोग, ये रूल है हमारे अकाउंट्स के कि जब भी लाइबिलिटी कम होती है हम डेबिट करते हैं। तो हमने 65,000 से लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश की। तो देखो ना, अगर आपके पास बैलेंस कितना था 70,000 का था सर, उसमें से टैक्स कितना पे कर दिया हमने 65,000 का, तो बताओ प्रोविजन में बैलेंस कितना बचना चाहिए आपके पास, 5,000 बचना चाहिए, लेकिन ये तो बोल रहे हैं 90,000 बच रहा है। ऐसा चमत्कार कब हो सकता है, तभी हो सकता है कि जब आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रोविज़न बनाया हो, कितने का सर 85,000 का प्रोविज़न और बनाया होगा, तभी तो इनके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 90,000 आ रहा है। क्या निकालने का तरीका, निकालने का तरीका वही रहेगा, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखते जाओ, है ना। ये दोनों आइटम गिवन थे, इनका टोटल लगाया 1,55,000 आ गया। क्रेडिट साइड एक ही आइटम हमारे पास है, ओपनिंग बैलेंस 70,000, 1,55,000 में से 70,000 माइनस कर दो, आपका 85,000 आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और फिर बोल रहा हूँ मैं, मेड को प्लस करेंगे, पेड को माइनस करेंगे, कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही करेंगे। मतलब क्या दिया था हमको, हमें क्वेश्चन में गिवन था टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम लोगों ने निकाल लिया मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, ये रहा एडजस्टमेंट क्या होगा, डिडक्टेड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एड बैक टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये रहा, है ना। ऑपरेटिंग में से माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग में ही क्या कर लेंगे, एड बैक कर लेंगे, आएगा वहीं पे। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है भाई, जरूर देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है यार, ओहो हो सर यहाँ तो चेंज है। हाँ भाई, मेड दिया है यहाँ पे आपको, टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर दिया है। अरे सर आप पेड दोगे तो हम मेड निकाल देंगे, आप मेड दोगे तो हम पेड निकाल देंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस है, फिर से हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना है भाई 40,000 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 55,000, डेबिट साइड लिख लो 55,000, ये गिवन है, ये लिख दिया हम लोगों ने, है ना। जो जो बैलेंस गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। देखना साल के शुरू में मेरे पास प्रोविज़न कितने का था, साल के शुरू में मेरे पास में प्रोविज़न कितने का था 40,000 का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रोविजन और बनाया, हमने 50,000 का और बनाया। तो बताओ भाई 40,000 और 50,000 कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा टोटल हमारे पास में, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ईयर एंड में बचा कितना है, बस इनके पास 55,000। यार 90,000 का प्रोविजन हो गया था और आप बोल रहे हो 55 ही बचा है, तो बचा हुआ बैलेंस गया कहाँ, अरे उसमें से हमने टैक्स पे कर दिया होगा, कितने का 35,000 का, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया हम लोगों ने। क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों को ये मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन था, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितने रुपए का बनाया है, ये गिवन था। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने टैक्स कितना पे किया है, ये फाइंड आउट कर लिया 35,000। और एडजस्टमेंट क्या होगा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, उसको प्लस करेंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स पेड है ना उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये दो एडजस्टमेंट हमारे हो जाते हैं। लेकिन देखो ना यार, यहाँ पे
ओपनिंग बैलेंस का कुछ किया क्या हमने, कुछ नहीं हुआ। क्लोजिंग बैलेंस आया क्या, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, और आपको नीचे क्या दे रखी हो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो फिर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं जाते हैं, एक नया ही अमाउंट निकल के आता है। पेड दिया है तो मेड निकालेंगे, जैसे यहाँ मेड दिया था तो हमने क्या निकाला, पेड निकाला सर, पेड टैक्स पेड निकाला। तो बस ये मेड और ये पेड, ये दोनों आइटम फिर ऑपरेटिंग में जाएंगे। मेड को प्लस कर लेंगे, पेड को माइनस कर लेंगे हम लोग, ठीक है क्या। तो बस यही एडजस्टमेंट होते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन देख लो ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। देखना जरा क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, है ना, किसका है बेटा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है किसी कंपनी की। ये बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 20,000 और 25,000। ये है आई थिंक प्रीवियस ईयर का, और ये है आपका करंट ईयर का। बताओ नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है ना। तो हमने क्या बताया था, करंट ईयर में जितना भी आपने प्रोविज़न बनाया है इसको फिर से क्या कर लो, प्लस, क्योंकि ये पैसा भी आपके पास से गया नहीं है, ऑपरेटिंग में प्लस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रोविज़न है उसमें से हमने इस बार क्या कर दिया होगा, टैक्स पे कर दिया होगा। तो प्रीवियस ईयर वाला जो है वो हम माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर वाला जो है ना वो माइनस कर देंगे। कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही माइनस कर देंगे। तो बस ये एडजस्टमेंट था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा बचा है वो है किसका, डिविडेंड का। लेकिन डिविडेंड के एडजस्टमेंट से आने से पहले एक बार आप प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कैसे आता है। बेसिकली ये टीएस ग्रेवाल या आपका डीके गोयल का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस दिखाई दे रहे बेटा, हाँ सर दिख रहे। 2024 में 40,000 का प्रोविजन था और 25 में कितने का है, 50,000 का। सर ये 24 मतलब प्रीवियस ईयर, 25 मतलब करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। नीचे देखो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या टैक्स के बारे में, हाँ सर क्या दे रखा है, पेड दे रखा है। सर जैसे आप पेड बोलते हो ना, हमारे दिमाग में मेड सुनाई देता है, क्योंकि अगर पेड दे रखा है तो हम मेड निकाल देंगे, अगर मेड दिया है तो हम पेड निकाल देंगे। कुछ भी दे दो सर हम निकाल देंगे। अब हम समझ गए निकालना कैसे है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 40,000। ये लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे कितना, 40,000 ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, ये 50,000। ठीक है, इतना तो कर लोगे आप। हाँ अब इसके अलावा देखो पेड दिया है या मेड, सर पे दिया है ना, कितना पे किया हम लोगों ने, 35,000। कहाँ से पे किया होगा, अरे इसी प्रोविजन में से पे किया होगा ना। जब आप पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, और लायबिलिटी को कम करना है तो क्या कर दो, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड आ गया है ना, टू बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग, पेड। कितना पे किया आपने, 35,000। अगर आपको पेड दिया है तो आप क्या निकाल दोगे, हम सर निकाल सकते हैं यहाँ पे मेड ड्यूरिंग द ईयर। बताओ कितना बनाया होगा, अरे टोटल लगा लो, 50,000 और 35,000 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 85,000। ठीक है, 85,000 में से आप क्या कर लोगे, 85,000 में से ये 40,000 आप माइनस कर लो। तो बैलेंसिंग फिगर से आपका ये आ जाता है, कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर से 45,000। यहाँ पर आ रहा है अपना ये 45,000। ये जो 45,000 है ना, ये क्या है पता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आ गया। तो मेड को हम लोग प्लस करेंगे और पेड को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये होगा इसका बेसिकली एडजस्टमेंट पूरी तरीके से, ठीक है क्या। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट हमारा हो जाता है बेटा यहाँ पे आके फिनिश।